माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ग्रोस एंड नेट पेंशन कैलकुलेटर कैसे बनेगा और किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे एम्प्लॉयज की, इसके अंदर कुछ क्यूरीज हैं जो मैं क्लियर कर दूं। पहले इसका लास्ट टॉपिक मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले पेंशन कैलकुलेटर के नाम से अपलोड किया था वीडियो को। उसमें कौन चीज़ें बहुत सी ऐसी थी जिसके अंदर क्यूरीज जो है वो सॉल्व नहीं थी, तो उसको मैं क्लियर एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर ए टू जेड। तो दिमाग में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो आपकी टोटल सर्विस होती है तो रूल के हिसाब से जो है वो 30 ईयर्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है जी, पेंशन कैलकुलेटर के लिए। तो फर्स्ट जो की गई है वो 30 ईयर्स के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाती है तो वो ईयर आप कैलकुलेट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिनकी सर्विस 30 साल से ज़्यादा होगी उनको भी 30 ईयर्स की पेंशन मिलेगी। 30 ईयर्स के हिसाब से जो होगी उनकी ग्रोस पेंशन वो बनेगी। और इसके अलावा किसी की 30 ईयर्स की सर्विस नहीं है, 30 ईयर से कम उन्होंने काम किए, तो जितना उन्होंने कम किया होगा फिर उस हिसाब से उनकी कैलकुलेशन होगी पेंशन की। ठीक है जी, पहली चीज तो ये आ गई। और इसके साथ एक चीज और क्लियर कर दो कि ग्रॉस पेंशन का जो 100% होता है उसमें से 65% को नेट पेंशन में शामिल किया जाता है, और जो बाकी 65% नेट पेंशन में शामिल किया जाता है, और उसके अलावा जो 35% होता है वो कम्यूटेशन की सूरत में इकट्ठा मिल जाता है अमाउंट। तो ये दोनों कैलकुलेशन किस तरह से होंगी, बेसिक्स पे के हिसाब से जो उनकी ईयर सर्विस है उसको देखते हुए और डिवाइड करेंगे हम, और फिर ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से कैलकुलेट होगी और एम्प्लॉयज़ की बनेगी, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इसके साथ प्लस एक एज टेबल होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, और उसको हम जिसे हम कैलकुलेट एज थ्रू पेंशन कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। तो वो टेबल भी मैंने अपने एक्सेल शीट में डाउनलोड किया हुआ। उनकी एज के हिसाब से जो रेट होगा वो कैलकुलेट करके जो कम्युनिटी अमाउंट होगा उनका वो भी हम निकालेंगे 35%। ठीक है जी, तो ये सब आज सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो अब आपको एक्सप्लेन किया मैंने इसको एडवांस में, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ एम्प्लॉयज की यहाँ पे एंट्री रखी हुई है, कॉलम बनाया हुआ है। बेसिक सर्विस ईयर उनकी क्या है, पेंशन ईयर के हिसाब से अगर 30 से ज़्यादा है तो 30 ही साल उनकी कैलकुलेट की जाएगी, और अगर किसी की 30 साल से कम है तो वो पे जितनी उनकी सर्विस होगी उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैक करिए हमने। अब उसके बाद यहाँ फार्मूला हमने लगाया हुआ है, ये हमारा मैनुअल होगा। ठीक है जी, इधर हमने फार्मूला पुट करा हुआ है, इधर फार्मूला पुट किया है, इधर फार्मूला पुट किया है, और 65% के हिसाब से मैंने बता दिया था आपको जो 100% होती है आपकी ग्रॉस पेंशन, उसके अंदर से 65 नेट पेंशन में जो दी जाएगी मंथली वो, और इसके अलावा जो 35 होती है वो कम्यूटेशन अमाउंट में इकट्ठी मिल जाती है आपको। तो इसकी जो सबसे पहली कैलकुलेशन है वो यहाँ पर होगी कैलकुलेट। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो कम्युनिटी अमाउंट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, 35% उसका कितना बन रहा है वो उनको इकट्ठा दिया जाता है। तो ये दोनों कैलकुलेशन किस तरह से काम कर रही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, अब टेबल जो मैंने बताया था एज रेट टेबल होता है, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है किस एज के क्या रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे 2021 के लिए, 23 के लिए जिसकी जो एज होगी उस हिसाब से उनका ईयर परचेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसको हम शामिल करेंगे अपनी इस कैलकुलेशन में। इसको जीरो से देखने के लिए कैलकुलेट मूव और कॉपी पे क्लिक। इस शीट की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, जिस ऑप्शन पे हम राइट क्लिक करके मूव और कॉपी कर रहे हैं उसी की क्रिएट अ कॉपी करने से डुप्लीकेट शीट आ जाएगी। और नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो मैं हटा दूंगा। ठीक है जी, और यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी उन्होंने बता दी 30, डिवाइड होता है वो 300 से किया जाएगा, और ये 65% की कैलकुलेशन है। और यहाँ ठीक है जी, अब जहाँ जहाँ फार्मूले थे वो मैंने क्लियर कर दिए, यहाँ से भी और कम्युनिटी अमाउंट के लिए भी जो टोटल कैलकुलेट होगा उसके लिए भी। सबसे पहले फार्मूला इफ कंडीशन, जो मैंने कहा है कि अगर 30 साल से ज़्यादा है तो 30 ही रहेगी, वरना अगर उससे कम है तो फिर वो उतनी ही आएगी जो उनकी कम एज होगी। तो इस सेल को क्लिक करके ग्रेटर देन हमने कहा अगर इसके है। ठीक है जी, तो इसको भी ड्रैग होगा, F4 करेंगे, और वैल्यू एफ ट्रू के अंदर तो इसको दिखा दें हमें, फिर F4 कॉमा, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में जो उनकी सर्विस ईयर कम है तो वो दिखाएं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये सेल प्रिंट हो जाएगा, यानी 30 साल ही शामिल किए जाएंगे, और अगर कम होगा तो फिर जो कम है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ट्रैक करेंगे इसको हम। ठीक है जी। अब जिनकी 30 से कम है तो उनकी जितनी होगी वो ही आएगी, और जिनकी 30 से ज़्यादा है तो ये 30 लिखी हुई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। 30 ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट के लिए इक्वल लगाएंगे बेसिक, मल्टीप्लाई करेंगे पेंशन ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे 7, और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड हो जाएगा ये यहाँ पर 300 से। एंटर। तो ये इनकी ग्रॉस पेंशन बनेगी। इंटर के बाद इसको हमें ड्रैग करना है, तो ये 300 जो आ रहा है डिवाइड होने के F4 करेंगे और ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने में अगर डिजिट में आएगी वैल्यू तो इसको राउंड फार्मूले में ले लेंगे, पूरा फंक्शन राउंड में आ जाएगा, कॉमा 0। एंटर। तो ये इनकी ग्रॉस पेंशन आ गई। ड्रैग करेंगे इसको, जितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है उस हिसाब से आप ड्रैग कर लें। अब नेट पेंशन जो होगी 65% इनको मिलेगी ग्रॉस पेंशन की, बाकी अमाउंट जो होगा वो यहाँ कैलकुलेट होगा इनका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल इस सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे 65 वाली वैल्यू से, जिसमें 65% लिखा हुआ है। सेल वो क्लिक, मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है F4, तो इस सेल को कैलकुलेट करके F4 करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई F4, क्योंकि डॉलर साइन लगाएंगे। ड्रैग में ये वाली कंडीशन फिक्स। एंटर। तो ये नेट पेंशन बन गई इनकी। ठीक है जी। अमाउंट के हिसाब से जो बेसिक होगी इनकी मंथली नेट पेंशन, और इसको भी राउंड फार्मूले में ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। एंटर और ड्रैग। अब आ जाते हैं जो 35 मैंने बताया था आपको, कम्यूटेशन अमाउंट जो इकट्ठा मिल जाता है उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एज कैलकुलेट होगी। एज कैलकुलेट के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे डेट इफ, ब्रैकेट ओपन, सेल क्लिक करेंगे यहाँ पर, कॉमा करंट डेट से कैलकुलेट के लिए टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई ईयर के लिए, ब्रैकेट क्लोज। एंटर। अच्छा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा टुडे से पहले। 41 एज होगी। ठीक है जी। अब 41, 32, 27, 44 इन सबका एज रेट टेबल के अंदर देख लेते हैं क्या आ रहा है अमाउंट। ये आ गया इनका। ठीक है जी। 31, 41, 42 जो जो एज फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पर 27, 44 के रेट आ गए। ठीक है जी। इस तरह से अब इसको कॉल किस तरह करेंगे हम यहाँ पे, कम्यूट पेंशन के लिए इक्वल ग्रॉस पेंशन मल्टीप्लाई ये जो दिया हुआ कम्यूनिट 35% जो मेरे इकट्ठा मिल जाता है, तो ये इसको F4 करके ड्रैग करेंगे, और ड्रैग के बाद वही राउंड फार्मूला ले लेते हैं इसको, ताकि डिजिट में नहीं आए वैल्यू हमारी, और यहाँ पर हम कर लेंगे कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। एंटर। तो ये इनकी बन गई कम्यूनिट पेंशन। ठीक है जी। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये ग्रॉस पेंशन बनेगा, लेकिन मैं बता देता ग्रॉस 100% का 65 नेट पेंशन और बाकी कम्युनिट अमाउंट में जाता है। ऐसे ही इसको प्लस करके देख लेते हैं नेट को, कम्युनिट पेंशन को, तो वही अमाउंट आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। 28, और इसको ट्रैक करेंगे तो ये आ गया हमारी, वही आ गई टोटल। अब इसका अमाउंट का जो है अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन एज रेट के टेबल के हिसाब से जो इनकी ये पेंशन है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, यानी टोटल कितना अमाउंट मिलेगा जैसा रिटायरमेंट के वन इनको पे किया जाता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये टोटल कम्यूनिटी पेंशन है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये मंथली इनकी यानी जो बन रही है हर महीने की, उसको मंथली मल्टीप्लाई करा हमने, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनको नेक्स्ट। ठीक है जी। किसके साथ, वी लुकअप एज रेट टेबल के साथ। तो यहाँ पर वी लुकअप लगाया, लुकअप में करंट एज सेल को देखना है, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद ये सेल आ गया करंट एज, ये हो गई इसकी लुकअप वैल्यू। उसके बाद टेबल एरे, हमारा जो शीट टेबल इसका बना हुआ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, किस एज का क्या रेट लगाना है यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे F4, फिर कॉमा कॉलम। अब 2 जो है वो एज रेट हमें कैलकुलेशन करनी है, और उनकी बेसिक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो अमाउंट बनेगा फिर उसके एज रेट के हिसाब से। ठीक है। जो इसका जो होगा कॉलम इंडेक्स क्या होगा 2, क्योंकि एज रेट जो है वो 2 है। फिर कॉमा यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा टोटल अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है जी। और इसको भी अगर हम डिजिट के बगैर चाह रहे हैं तो यहाँ पे या यहाँ पे देख लें, इसको पूरा फार्मूले को राउंड फार्मूले में ले लेंगे हम। एंड में जहाँ वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है 0 डिजिट के लिए,
ये इनकी टोटल अमाउंट बनेगी। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन 28,97,735 ड्रैक। तो ये इनका वो अमाउंट होगा जो इनको इकट्ठा मिल जाता है। तो दोनों कंडीशन में किस तरह कैलकुलेट होगी नेट पेंशन और उसको कितना मिलेगा मंथ के अंदर, वो उनकी सर्विस के हिसाब से एज रेट टेबल से हमने कैलकुलेट कर लिया होगा अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन। तो ये उनका टोटल अमाउंट होगा जो उनको एंड ऑफ सर्विस के वक्त पे किया जाएगा रिटायरमेंट के वक्त, और फिर उसके बाद जो बचेगा वो इनका नेट पेंशन इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो जिस तरह मैंने समझाया है, एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो अगर तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन है, लाजमी कमेंट करेंगे आप। और इसमें फिर लाइक का ऑप्शन है, उससे पहले कमेंट उससे नीचे है, लाइक जो है बिल्कुल ही इसके बाद ही आ जाएगा। तो पहले ज़ाहिर है लाइक करना है भरपूर, उसके बाद शेयर ऑप्शन है तो शेयर करना है, फिर उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उस सूरत में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपने बगैर स्किप किए पूरी देखी है तो कंप्लीट आपको डिटेल समझ में आ गई होगी और कोई प्रॉब्लम या दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई वीडियो के हिसाब से तो दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई क्यूरी आपके माइंड में है तो उस हिसाब से जिन चीज़ों को मैंने बताया उसी हिसाब से आप खुद सॉल्व करके देखें, तो आपको उसका आंसर खुद मिल जाएगा। ठीक है जी, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।